आपने कुछ पौधों को देखा होगा कि ऐसे पकड़ा और उखाड़ के फेंक दिया। कुछ पौधों को आपने देखा होगा कि पूरे जोर लगा दिए, 10-5 लोग और मिल गए तब भी नहीं उखड़ पा रहे हो। उसकी जड़ मजबूत है, आप 10 क्या 50 लगो तब भी नहीं उखड़ेगा वो। और जो छोटा मोटा पौधा है जैसे जड़ उसकी ऐसी होती है, उसे उड़ा करके हमें क्या करना है, बस पहले जड़ मजबूत कर लो आप अपनी। हेलो बच्चों, स्विंग कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। पिछली बार एक वीडियो जो हमने अपलोड की थी आप लोगों के लिए, उसमें एक मिस्टेक ये रही थी कि आवाज का साउंड सिस्टम थोड़ा बिगड़ गया था। तो आज पूरा प्रयास किया है हमने कि आवाज एकदम स्पष्ट आप लोगों को सुनाई देगी और जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पिछली बार हमने बताया था आप लोगों को अंक और चिन्हों के बारे में। मैथ का सब्जेक्ट लिया था हमने और उसमें आप लोगों के लिए हमने अंक और चिन्हों के बारे में बताने का प्रयास किया था। हमने बोला था कि आज हम आप लोगों को मैथमेटिक्स में संख्याओं और चिन्हों के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। तो वो जानकारी थोड़ा अधूरी रह गई थी और साउंड सिस्टम की वजह से भी दिक्कत हुई थी। आज हम उसका पूरा प्रयास करते हैं आप लोगों को जो भी बात बताएं वो समझ में आए। तो अंकों वाली बात हुई थी पहले। तो अंक जो होते हैं बेटा, मैथमेटिक्स की बात चल रही है, ये जो अंक होते हैं हमारे, उनकी स्टार्टिंग कायदे में होती है 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। ये 10 अंक होते हैं बेटा मैथमेटिक्स में। ये हम चाहे फर्स्ट क्लास में हो, चाहे 5th में हो और चाहे इंटर में बीएससी में हो, इन अंकों को आप अवश्य देखोगे जब आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे। ये स्टार्टिंग शब्द है, अंक है, ये स्टार्टिंग के अंक हैं और इनमें एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि ये 10 अंक ही होते हैं मैथ में। इनके जरिए हम जितनी भी संख्याएं आगे की लिखेंगे इनका प्रयोग जरूर करेंगे। इनका प्रयोग किस प्रकार करना है, इनके चिन्ह कितने होते हैं, हम कैसे समझेंगे किस चिन्ह का क्या है ये अंक, कौन सा अंक किस चिन्ह का है, ये हम कैसे समझेंगे, इस बात के लिए आज फोकस किया जाएगा। तो अच्छे से समझने का प्रयास करना। ये तो हमने बात बता भी दी थी पहले वीडियो में आपको कि ये 10 अंकों से जितनी भी संख्याएं आगे की बनती हैं वो इन 10 अंकों के प्रयोग से ही बनती हैं। इन 10 अंकों का प्रयोग कैसे किया जाता है, सबसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो है इसमें अंक वो है 1। हालांकि यहां 0 भी है लेकिन 0 की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए 0 को अगर अकेला रखा हुआ है 0 या अकेला 0 दिया हुआ है तो उसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं है। इसलिए इसके लिए लास्ट में हमने लिखा है जो शुरुआत होती है अंकों की वो होती है 1 से। सभी बच्चों ने जो पढ़ने वाले हैं फर्स्ट क्लास में, एनसी क्लास में, केजी क्लास में, वो स्टार्टिंग 1, 2, 3, 4 या इंग्लिश में 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो इन अंकों को किस प्रकार से लिखा जाता है, हमें प्रश्न इसके किस प्रकार से दिए जाते हैं, ये बात हम आज आप लोगों को बताएंगे। तो इनको तो अंकों में लिख दिया। बात छोटी क्लासों की हो तो उसमें आती है बात कि निम्नलिखित प्रश्नों को अंकों में और शब्दों में लिखिए। तो अंक और दूसरी बात आती है इन्हीं को शब्दों में लिखने की। जो दूसरी बात बेटा शब्दों में लिखने की आती है तो इस प्रकार को हमें अच्छे से समझने के लिए क्या करना है, एक टेबल बना लेंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे, जैसे हमने लिखी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अंक लिखे 9 हमने। इन्हीं को आप शब्दों में किस प्रकार से लिखे हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। आगे इनको हम अंग्रेजी में भी लिखवाएंगे और कम से कम 1 से 100 तक गिनती हर बच्चे को अपनी अपनी कॉपी में नोट करनी है। ये अभी बात हुई है केवल अंक और शब्द की, यानी कि अंकों में लिखना, शब्दों में लिखना। इंग्लिश में आप इसी को लिख सकते हो आगे बढ़ाकर। पूरी सारणी कल से हम 10-10 गिनतियों की आपको देंगे और 100 तक ये नोट करवाएंगे। अंक, शब्द, इसकी अंग्रेजी यानी कि 1 को क्या मतलब 1 की स्पेलिंग क्या होती है, ONE 1। 2 को कहेंगे TWO 2, 3 को THREE 3। इस प्रकार से इनकी इंग्लिश भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और चौथा पॉइंट इसमें एक और भी है, वो है रोमन अंकों वाला। तो इस प्रकार से हम लोग अंक, शब्द, अंग्रेजी और रोमन इन 4 प्रकार की बातों में
गिनतियों को, संख्याओं को लिखेंगे शुरू से लेकर कम से कम 100 तो होना चाहिए। देखो उसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि हम अगर लाख या हजार लिखना आ जाए, या लाख लिखना आ जाए, या करोड़ लिखना आ जाए, तो इनके लिए कैसे लिखते हैं शब्दों में और अंकों में। इस प्रकार की टेबल आप लोगों को 10 संख्याओं की डेली हम देंगे, 9-10 संख्याओं की। तो इन संख्याओं को आप अच्छे से नोट करने का कार्य करना, ठीक है बेटा। तो जो बात चल रही थी अभी अंकों वाली, ये तो खैर हम कल से देंगे ही देंगे आपको 10 संख्याओं को, अंकों, शब्दों, अंग्रेजी में और रोमन में। ये कल आप इसका वीडियो अच्छे से देखना और अपनी कॉपी पर नोट करना। बात अभी चल रही है केवल अंकों की और शब्दों, उनके चिन्हों की। तो जो अंक हैं वो 10 हमने आपके सामने लिखे हैं, जिसमें 0 की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। और इन चिन्हों के इन अंकों के हमने बताए थे कि चिन्ह कौन कौन से होते हैं। हमने बताया कि जितने भी अंक या संख्याओं को हम लाइफ में अपनी पढ़ेंगे या पढ़ते चले आ रहे हैं, उन सभी संख्याओं के केवल 2 चिन्ह होते हैं बेटा। पहला होता है प्लस और दूसरा होता है बेटा माइनस का। जितनी भी संख्याएं, मैंने एक बात दोबारा रिपीट करना चाहूंगा मैं ये बात, जितनी भी संख्याएं पहले क्लास से लेकर और आप जब तक पढ़ाई करोगे अपनी गणित में, आप संख्याओं के केवल 2 ही चिन्ह देखोगे, प्लस देखोगे या माइनस देखोगे, ठीक है। तो प्लस और माइनस को जब हमें पता लग गया है कि संख्याएं या तो प्लस की होंगी या माइनस की होंगी, तो इसमें ज्यादा माथापच्ची भी करने की आवश्यकता नहीं है। और इन दोनों चिन्हों को अच्छे से समझ लेंगे आज हम, हमेशा के लिए हमारे काम आएंगे। इनके नाम भी होते हैं बेटा। प्लस तो ये हमने बोल दिया, प्लस और माइनस। प्लस के लिए हम धन या धनात्मक भी बोलते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई ये कहे कि संख्याएं धनात्मक चिन्हों की लिखिए आप, तो आपको घबराना नहीं है। आप क्या काम करेंगे, प्लस की लिखते चले जाएंगे। या धन की बोले तब भी क्या बात होगी, उसमें धन और धनात्मक की एक ही बात होती है बेटा। इसका मतलब होता है कि वो संख्या प्लस की है। दूसरी बात है माइनस, तो माइनस को हम बोलते हैं ऋण या ऋणात्मक। तो अगर हमसे कोई कहे कि संख्याएं ऋणात्मक चिन्हों की लिखी है आप, तो हमें घबराना नहीं है। ऋणात्मक या ऋण का मतलब होता है माइनस, और 2 ही चिन्ह होते हैं हमारे संख्याओं के, प्लस होगा या माइनस होगा। एक बात और ध्यान रखना, पिछले में बताई थी पिछले वीडियो में, तो अगर हो सकता है उसमें समझ में नहीं आई हो तो हम दोबारा ऐसे दोहरा रहे हैं कि जिस संख्या का जो चिन्ह हो वो संख्या उसी चिन्ह की बोलनी है हमें। जैसे 3 से पहले लगा है प्लस, तो ये संख्या हो गई समझ लो प्लस की, यानी ये प्लस के 3 हो गए। और अगर लगा है उसके पहले माइनस, तो वो संख्या हो गई माइनस की। अगर किसी संख्या में चिन्ह ही नहीं है, तो हमने बताया कि जिस संख्या का कोई चिन्ह नहीं होता है वो संख्या भी प्लस की मानी जाती है या होती है। तो यानी कि ये संख्या प्लस की है, अगर प्लस इसमें नहीं लगा है तब भी ये प्लस की है। तो प्लस माइनस, बस 2 ही चिन्हों को पढ़ना है, समझना है। इन्हीं से जो भी होगा इन्हीं चिन्हों से होगा, इन्हीं संख्याओं से, मतलब इन्हीं 2 चिन्हों की संख्याओं से होगा आगे का कार्यक्रम भी, ठीक है बेटा। तो धन या धनात्मक, ऋण या ऋणात्मक, ये भी समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब इसमें बात आती है एक कि गणित कायदे में हम क्यों पढ़ते हैं, गणित क्या कार्य है गणित का, गणित में करना क्या होता है हमें। तो गणित कहते हैं गणनाओं को। गणित में गणनाओं का ज्ञान होना चाहिए। गणनाएं क्या होनी चाहिए, गणनाएं करते हैं हम संख्याओं की जोड़ के रूप में, घटा के रूप में, गुणा के रूप में और भाग के रूप में। इन 4 रूपों में गणित को हम करते हुए देखते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, और जो स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी पढ़ाई वो आगे करते नजर आएंगे और ये करेंगे। तो इन 4 बातों में नंबर 1 बात लेते हैं हम केवल जोड़ वाली। हम कब संख्याओं को जोड़ेंगे, अगर आपसे कहे कि इनको जोड़िए, क्या हम तभी जोड़ पाएंगे संख्याओं को? ऐसा नहीं है। आज हम आप लोगों को एक पॉइंट के द्वारा बताएंगे
अगर वो आपने अच्छे से नोट कर लिया और समझ लिया तो आप लोगों से कोई कहे या ना कहे, आप सवाल को देखोगे और समझ जाओगे कि इसमें जोड़ ही होगा। कोई हमें बताए या ना बताए, ये बात आज अच्छे से समझने की कोशिश करोगे आप लोग कि हम देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये संख्याएं जुड़ेंगी। चूंकि अभी जोड़ने वाली बात हो रही है इसलिए जोड़ की बात कहेंगे। जब बात घटा की आएगी तब घटा के पॉइंट पे बात होगी। ये बात की बातें हैं। पहला पॉइंट हमने ले लिया इसमें जोड़। जोड़ किस प्रकार से आप लोग करोगे आज से, ये हमारे द्वारा समझना है आपको। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और अन्य बच्चों से जो आपके साथी संगी हैं उनसे भी करवाना। ये मेरी थोड़ी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, क्योंकि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो डालने में हमें भी हर्ष होगा, प्रसन्नता होगी, अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा। तो जोड़ वाली बात, जोड़ वाली बात समझने के लिए एक पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा जो हम लिखने जा रहे हैं। अच्छे से नोट करना। क्या पॉइंट है भैया? वो कि समान चिन्हों की, अगर लेख में थोड़ा मिस्टेक लगे तो हम बोलते भी जा रहे हैं, ठीक है बेटा, आप लोग लिख लेना। समान चिन्हों की संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। क्या बात कह दी भैया? ये बात कैसे कह दी भाई? समान चिन्ह हम कैसे पहचानेंगे? कोई घबराने की जरूरत नहीं है। समान बात आ गई तो समान का मतलब समझते हो कि एक जैसा। समान का मतलब क्या होता है? एक जैसा। जैसे लड्डू हैं तो लड्डू, रसगुल्ले हैं तो रसगुल्ले ही रसगुल्ले। ऐसे ही यहां पर बात आई समान चिन्ह वाली, तो चिन्ह चिन्हों मतलब आप लोग घबरा जाओगे कि चिन्हों की बात हो रही है, अरे कितने चिन्ह होंगे और हम कैसे पहचानेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, केवल 2 चिन्ह संख्या हो गई। ये बात नोट कर लो आज अच्छे से। कोई भी पूछे डरना नहीं है, वो बल्कि वो डर जाएगा आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों से कोई बात पूछेगा आप लोग तुरंत उसका आंसर दे दोगे और उससे और पूछने लगोगे। वो कहेगा भैया ये बच्चा क्या है भैया, ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस है ये। तो ऐसे ही आपको बनना है। चिन्ह भैया हमने कितने बताए थे? अभी आपको ऊपर ही लिखे हुए हैं। ये इसीलिए नहीं मिटाले हमने कि आप लोगों को जो लिखेंगे वही लिखेंगे जो अभी तक समझाया है, और आगे जो लिखेंगे वो आपको दोबारा दूसरे उसमें स्टेप में समझाकर बताएंगे। जब तक आपको समझ में कोई बात नहीं आएगी आगे नहीं बढ़ेंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है बेटा। बात है समान चिन्हों की। तो चिन्ह भैया हमने कौन कौन से बताए थे? या तो प्लस या माइनस। समान चिन्ह वाली बात हो रही है, ये बात थोड़ा अच्छे से समझना। ठीक है बेटा। समान चिन्ह, तो समान चिन्ह वाली बात आती है तो समान का मतलब हो गया या तो प्लस प्लस सब या माइनस माइनस सब। अच्छा, और चिन्ह है नहीं संख्याओं के जो हमें याद करने में प्रॉब्लम हो? केवल 2 ही चिन्ह है। तो आप एक काम करो, एक को आप हटा दो। अब अगर प्लस ले लिया तो माइनस को हटा दो, और अगर माइनस ले लिया तो प्लस हटा दो। इससे क्या होगा कि समान वाली बात आपको थोड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी। समान चिन्हों का मतलब हो गया या तो संख्याएं सभी प्लस की हैं। ठीक है बेटा, सभी प्लस की हैं, और प्लस पहचानने के लिए या तो प्लस उससे पहले लगा होगा, और अगर जिन संख्याओं पर प्लस नहीं लगा हुआ है तो मैंने क्या कहा था कि जिन संख्याओं का कोई चिन्ह नहीं होता है समझ लो वो प्लस की होती है। तो ये कैसे चिन्ह है बेटा? ये है समान। माइनस ले लो, ये भी चिन्ह कैसे हो गए? समान हो गए, क्योंकि एक जैसे हैं। तो यहां पर यही देखना है कि एक जैसे चिन्ह, 2 चिन्हों में एक जैसे चिन्ह लेने हैं हमें। कौन कौन से? प्लस ले लो या तो सब, माइनस ले लो या तो सब। और अपने लोगों को नहीं लेने हैं, वो तो सवाल ही बताएगा कि उन्होंने क्या लिया है, प्लस के लिए हैं सब या माइनस के लिए हैं सब। ठीक है। हाँ, ये भी होता है कि कभी कभी दोनों चिन्हों को ले लेते हैं। तो मैंने क्या बताया कि अभी बात चल रही है केवल जोड़ की, और एक समान चिन्ह देखने हैं उसमें। अगर 2 एक जैसे मतलब एक समान नहीं है यानी असमान है, तो वो बात जोड़ वाली नहीं होगी। ये क्लियर हो गई बात आपको। जब चिन्ह समान है संख्याएं तभी जुड़ेंगी, ये ध्यान रखना है बस। समान चिन्हों में देखना है या तो सब प्लस के होंगे या सब माइनस के होंगे। ठीक है। या चिन्ह ही नहीं होगा तो वो प्लस में आती है। तो इसमें क्या लिखा है कि समान चिन्हों की संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं।
अच्छा ठीक है, जुड़ के फिर कुछ ना कुछ संख्या भी आएगी, ये भी क्लियर है। तो जो संख्या आएगी वो किस चिन्ह की होगी, तो वो भी इसमें ही है कि समान चिन्हों की संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और उसी चिन्ह की हो जाती है जिस चिन्ह की होती है, जिस चिन्ह की होती है। इसका मतलब समझ गए होंगे शायद, और नहीं समझो तो हम बताने जा रहे हैं अभी दोबारा। समान चिन्हों की संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और उसी चिन्ह की हो जाती है जिस चिन्ह की होती है। यानी कि अगर सभी संख्याएं प्लस की हैं तो समझ लो जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस का आएगा, और अगर सभी संख्याएं माइनस की हैं तो समझ जाओ हमारा आंसर जुड़ के जो आएगा वो माइनस का आएगा। क्लियर होगी बात? ये बात आप लोग अच्छे से नोट करना और रिपीट 2-3 बार करना, बस आपका जोड़ना खत्म हो जाएगा इससे। यानी कि जोड़ने वाली बात पर जो टेंशन ली जाती है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स को कुछ लोग इतने भयंकर रूप से दर्शाते हैं कि मैथ भूत भैया सवार हो जाता है बच्चों पे कि अरे भैया उस मैथ का नाम आ गया बच्चा डर जाता है। तो जिसे मैथ से लगता है डर वो आज ही ज्वाइन कर लो बेटा सिंह कोचिंग सेंटर, बात खत्म हो गई। आज से आपको ये गारंटी है मैथ से डर नहीं लगेगा। और जो भी बात हम बता रहे हैं इस मार्च के महीने में, क्योंकि अभी अभी ये नया मतलब ऑनलाइन सिस्टम किया है हमने, तो इसमें हम आपको बिल्कुल शुरू से यानी कि जड़, आपने कुछ पौधों को देखा होगा कि ऐसे पकड़ा और उखाड़ के फेंक दिया, कुछ पौधों को आपने देखा होगा कि पूरे जोर लगा दिए, 10-5 लोग और मिल गए तब भी नहीं उखाड़ पा रहे हो। क्यों? उसकी जड़ मजबूत है, आप 10 क्या 50 लगो तब भी नहीं उखड़ेगा वो। और जो छोटा मोटा पौधा जैसे जड़ उसकी ऐसी होती है उसे उठाकर फेंक दिया। हमें क्या करना है, बस पहले जड़ मजबूत कर लो आप अपनी। बड़े क्लासों को सब बता देते हैं कैसे पढ़ाना है, क्योंकि किताब जब सामने आएगी कोई भी अध्यापक पढ़ाएगा, हम क्या कोई भी अध्यापक अगर आप लोगों को पढ़ाएगा तो वो सवाल आपके अभ्यास के करवाएगा, लेकिन हमें सवाल करने से पहले अगर जड़ मजबूत कर रहे हैं हम लोग अपनी जड़ मजबूत कर ली तो वो सवाल आपको एक बार ही बताएंगे, कोई भी गुरुजन सही, आप हो सकता है वो करें और आप तुरंत ही समझ जाओ, नहीं तो 1-2 बार अगर वो करवा देंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप शुरू से लेकर चले हो मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट जो हमने बताया आप लोगों को, और ये पॉइंट जो है देखो ये छोटे बच्चों के लिए बहुत काम का है। इनसे आप लोग अंकों में, शब्दों में, अंग्रेजी में, रोमन अंकों में, रोमन अंकों को हम आपको एक बार अच्छे से बता देंगे, आप रोमन अंकों को हलवा की तरह समझ जाओगे। हलवा जैसे हलवा अच्छा लगता है आपको खाने में, वैसे ही रोमन अंक लगेंगे कि भैया रोमन अंक सर जी ने कैसे बताया, जो तो हमें बहुत कठिन लगते थे और आज जो लग रहा है कि जो तो जैसे हलवा में बहुत टाइम लगाए हो खान पीने में, मतलब बनाना। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना बस। ये पॉइंट जो हमने लिखा है इस पर आधारित अब हम आप लोगों को प्रश्न देंगे। पहले स्वयं कर रहे हैं, उसके बाद जब पूरी बात हमारी हो जाएगी कंप्लीट तो अगले वीडियो में या उससे अगले वीडियो में या ये चारों बातें क्लियर करवाने के बाद हम आपको छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चन देंगे जो आप डेली करोगे और कमेंट में आंसर दोगे उनका। और आपके जो गार्जियंस हैं बेटा उनको भी 10-5 मिनट का समय लेकर अपने पास बैठाना, उनसे जो बातें आप लोग सीखोगे हमेशा वो भाई अलग ही बातें होंगी, क्योंकि घर वाले हमेशा बच्चों के घर वाले ही होते हैं और घर वाले जो बात समझाएंगे आपको, आपके भविष्य के बारे में ही समझाएंगे आपको, कभी कोई प्रॉब्लम ना हो यही बातें वो बताएंगे बेटा। तो उनका सम्मान भी रखना है और अपने से बड़ों का मान सम्मान कैसे रखा जाता है आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप तो भाई वैसे भी बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे लग रहे हो हमें देखने वाले। ठीक है, तो ये बात जो हमने लिखी है इस पर आधारित प्रश्न हम उदाहरण कर रहे हैं पहले। ठीक है बेटा, प्रश्न बाद में देंगे, पहले उदाहरण लेकर 2-4 सवालों की समझना। इसमें दिया है कि समान चिन्हों की संख्या आपस में जुड़ जाती हैं और उसी चिन्ह की हो जाती है जिसकी होती है। ये बात थोड़ा जब सवाल करो तो अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, पहला सवाल देने जा रहे हैं बेटा हम, ये दिए हैं +3, ये दे दिए +5, बराबर आंसर कितना आएगा आप लोग समझ गए हो कितना आएगा। तो पहले हम ये देखें कि इसमें लिखा क्या है, समान, तो ये चिन्ह समान है, पहले ये देख लें। हाँ भाई समान है, ये तो ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो ये जुड़ेंगे, ये क्लियर हो गई बात, ये जुड़ेंगे भाई, तो इन्हें जोड़ दो। 5 छोटे बच्चे हैं तो ये
लाइन बना लिया करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 जोड़ दो सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिख दो। और बड़े बच्चे हैं तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं, 5 और 3 8 होते हैं, लिख दिया। लेकिन ये किस चिन्ह के हैं ये भी समझना है, तो ये अगली बात लिखी हुई है आपके सामने भाई, कि उसी चिन्ह की हो जाती हैं जिस चिन्ह की होती हैं। ये संख्याएं दोनों किस चिन्ह की हैं? प्लस की हैं, तो ये भी आंसर प्लस का आएगा। अगर आप लोगों ने प्लस का निशान लगा दिया तब भी सही है, और अगर आपने केवल 8 लिख दिया तब भी सही है, क्योंकि हमने बता रखा है आप लोगों को कि जिस संख्या का कोई चिन्ह नहीं होता है वो संख्या भी प्लस की होती है। ठीक है, ये तो प्लस की बात हो गई। और प्लस तो वैसे भी जोड़ना होता है, सभी बच्चे कहेंगे, तो हम इस बात के लिए अलग करके दूसरी बात बता रहे हैं। ये है मान लिया -4 और ये है -6। माइनस देखते ही आपके दिमाग में ये लगेगा कि ये घटेगा, ऐसा नहीं है। मैंने जो बताया है उस पर भी अमल करते रहना। समान चिन्हों की, ये दोनों चिन्ह कैसे हैं? समान है ना, ये दोनों चिन्ह है बेटा समान, तो ये संख्याएं भी आपस में जुड़ेंगी, और जुड़ेंगी तो 6 और 4 होते हैं 10। लेकिन आंसर मैंने बोला था कि उसका भी चिन्ह लिखना है, क्योंकि टोटल संख्याएं 2 चिन्हों की होती है तो उनके चिन्ह भी क्लियर होना चाहिए। तो ये जब 10 आंसर आया है, ये भी माइनस के हैं, ये भी माइनस के हैं, तो मैंने कहा कि उसी चिन्ह की हो जाती है जिस चिन्ह की होती हैं। तो ये जो जुड़कर आए 10 जुड़े तो क्योंकि समान चिन्ह, लेकिन आंसर किसका आया? ये आया बेटा माइनस का। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि समान चिन्हों की संख्या आपस में जुड़ जाती है, जोड़ दी आपने, उसी चिन्ह की हो जाती है जिसकी होती है, तो उसका चिन्ह दोनों का माइनस है, या 10 है 20 है 50 है, सभी का चिन्ह वही आएगा जिसकी संख्याएं हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी मेरी समझ से आप लोगों की। अब एक बात और कि कुछ बच्चे कहें इसे भी 10 लिख दें तो ये आंसर क्या माइनस का माना जाएगा? नहीं, जिस चिन्ह की जो संख्या है उस चिन्ह को लिखना है। इसमें एक ऑफर दिया हुआ है कि भाई जिस संख्या का चिन्ह नहीं होगा वो भी प्लस की होगी। तो ये 2 उदाहरणों से आप लोगों ने समझा आज कि हम संख्याओं को कब जोड़ते हैं, और जब जोड़ेंगे तो उनका आंसर किस चिन्ह का आएगा। ये बात हमारी समझ से आपकी क्लियर हुई होगी, तो ये अच्छे से नोट करना। और आज के वीडियो में जोड़ना सीखा, आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में आंसर करके हमें बताना, हमें भी अच्छा लगेगा। और जो भी सुधार की बात हो वो भी बताना, वो उस पर भी हम अमल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।